स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ये आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैट्रिसेस। एक्चुअली मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स एंड देन आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इफ यू हैव some numbers which have arranged in row and column orders, such type of system is known as the matrix. Arrangement of the numbers, set of numbers in row and column is known as the matrix. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी भी ऐसे ढंग से लिख दें, नहीं। एक्चुअली ये जो नंबर्स आते हैं ये आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन कहाँ से बनती हैं, किस कंडीशन से बनती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन केसेस टू केसेस। अलग अलग केसेस के लिए होता है। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती हैं, इनके कोफिशिएंट्स, इनके वेरिएबल्स और इनके जो रिजल्ट्स, उनको हम लोग जब रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द मैट्रिक्स। अब किस ऑर्डर में कैसे अरेंज किया गया है वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम केवल आपको जो अरेंजमेंट से आपको एक सेट बनेगा, एक सिस्टम बनेगा, हम पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो नंबर्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों ही जगह लिखे होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में लिखे होते हैं और जो वर्टिकल्स में लिखे होते हैं, उन नंबर्स के हिसाब से, उन लाइनों के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस में ये नंबर्स लिखे होते हैं उनको नंबर ऑफ रो ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, और जितने वर्टिकल लाइंस में ये लिखे होते हैं उनको नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स के ही बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं। और जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब लिखते हैं, तो उसमें जो पहला नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चे अक्सर इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और फिर जब डायरेक्ट इस बात को लिखा जाता है तो वहाँ पर वो अटकते हैं। जो पहला नंबर लिखा होता है वो नंबर ऑफ रो होता है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, और जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, कितनी वर्टिकल लाइनें हैं। और मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग दो प्रकार का सिस्टम यूज करते हैं। कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। एक तो होता है इस प्रकार से, ऐसे आप कह सकते हैं कि
कैपिटल ब्रैकेट के सिंबल को बड़ा करके लिख दिया गया। इसको कितना बड़ा बनाना है ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ रो है, और कितना स्पेसियस बनाना है ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। आपको सारे नंबर, सारे इनको एलिमेंट्स बोलते हैं एक्चुअली, जो इंक्रीज होती है, इन्हीं के बीच में लिखना होता है। लेकिन ध्यान से रखना होता है कि बहुत सटे सटे नहीं लिखना होता है, थोड़ा स्पेस दे के लिखना होता है। लेट मी सपोज 2 4 1 1 3 2। ये आपके पास कुछ नंबर्स थे जिनको हमने रो एंड कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है जो अक्सर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। लेट मी सपोज ये कैपिटल ए मैट्रिक्स, लेट मी सपोज इस मैट्रिक्स का नाम हो गया कैपिटल ए। अब इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स में यू हैव 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और जिसमें 2 है, 4 है, 1 है। इनको पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे 2 4 1, 241 नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से रखिएगा। एंड द सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज 1 3 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एंड देयरफॉर जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे 2। फिर ये क्रॉस का साइन बना, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, लिखने का एक तरीका है। और इसको सिंबल, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं बाई से, 2 बाई। अब इसके बाद देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितनी वर्टिकल लाइंस हैं और वही नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाएंगे। फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। Therefore in this matrix we have 3 vertical lines, that is 3 columns, और उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो this is a matrix of order 2 by 3। किसी भी मैट्रिक्स में जो ये नंबर्स लिखे होते हैं, या नंबर्स की जगह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम लोग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, और उनकी अपनी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर कोई कहता है कि व्हाट इज R1, R1 मीन्स फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जब हम लोग R1 का नाम बोलेंगे, R1, तो इसका मतलब इट इज 2 4 एंड 1। R1 का मतलब तीनों को आपको बोलना पड़ेगा। R1 मीन्स 2 4 1। जो भी चीज़ कहा जाएगा कि R1 में ये करना है, R1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, 4 में भी होगा और 1 में। तो ये समझ लीजिए एक फैमिली है, और उस फैमिली का नाम है 2 4 1 R1। ऐसे ही कोई कहे R2, तो R2 का मतलब हो गया 1 3 2। मैं केवल R2 बोलूंगा, आपके दिमाग में ये तीनों ही नंबर आ जाने चाहिए। ऐसे ही जब मैं बोलूंगा C1, तो C1 का मतलब क्या है? 2 एंड 1। तो आप जब मैं बोलूंगा C1, तो आपके दिमाग में 2 1 दोनों ही नंबर आ जाने चाहिए। इस तरीके से चलता है। तो ये तो रहा पूरी एक लाइन, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के लिए। लेकिन अगर किसी एक ही एलिमेंट की बात करनी है तो कैसे करेंगे? सपोज करो हमें 2 के बारे में बताना है कि 2 की क्या पोजीशन है, सिंबॉलिकली इसको किस ढंग से रिप्रेजेंट करें। तो 2 की पोजीशन इस तरीके से है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर सिचुएटेड है।
तो इसको सिंबॉलिकली हम लोग कहेंगे, अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम ए देता हूँ तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको स्मॉल ए, और स्मॉल ए में भी A11 means the element of the matrix situated at the first row and first column. तो फर्स्ट रो में तो कई लोग हैं, फर्स्ट कॉलम में भी कई लोग हैं, लेकिन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पर केवल एक ही एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में भी होगा और फर्स्ट कॉलम में भी होगा, एंड इट इज 2. तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कोई कहता है A12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A12? A12 मीन्स the element of the first row and second column. तो आप फर्स्ट रो में चलेंगे और जैसे ही सेकंड कॉलम पे आप पहुंचेंगे वहीं रुक जाइए, और सेकंड कॉलम वो नंबर अब आप उठाइए जो फर्स्ट रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी है. फर्स्ट रो में कई नंबर हैं, पर हमको कई नंबर से मतलब नहीं है, हमको फर्स्ट रो के उस नंबर से मतलब है जो सेकंड कॉलम में भी है, and that is only 4. So it is A12 is 4. तो इस तरीके से ये बन जाता है. इन जनरल अगर किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. That we suppose we have a matrix A, A11, A12, A13, dot dot, A1n, A21, A22, A23, dot dot, A2n, dot dot dot, and लास्ट में AN1, AN2, AM1, AM2, AM3, dot dot, AMN. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर इसको कोई कहे व्हाट इज A11? A11 मीन्स द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. A12 द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. और इस तरीके से अगर आप इस पूरी मैट्रिक्स को देखें और कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप देखिए इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, डॉट डॉट अप टू mth रो, मीन्स टू से there are n rows in this matrix and the number of columns are first column, second column, third column and the nth column, means to say the number of columns are n, and therefore the order of this matrix will be m by n. This is the process to write a matrix.